Let us discuss some more questions on the concept of absolute and conditional convergence of series. ठीक है, so इन सब में we have to comment on absolute और conditional convergence. Comment on, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सबको उसी टाइप, सब में वही हमें कमेंट करना है. तो पहला क्वेश्चन है n+2. क्वेश्चन 1 इज -1 पावर n+2 डिवाइड बाई 2 पावर n+4 समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. ठीक है, इस पे देखना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या. ठीक है, तो देखो इसको ऐसा किया जा सकता है, n+2 है, सो n डिवाइड बाई 2 की पावर n+4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 की पावर n+4 ऐसा है. ठीक है, और -1 की पावर n तो चलो साथ में है ही, ये दो सीरीज बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखो अगर इसका मॉडुलस ले लिया जाए, ये चलो समेशन हो गया दोनों पे, ऐसा बोल सकते हैं समेशन an प्लस समेशन bn. ठीक है, अब समेशन bn पे अगर फोकस किया जाए, मॉडुलस bn क्या होगा, दैट विल बी 2 डिवाइड बाई 2 की पावर n+4. ठीक है, -1 की पावर n का मॉडुलस तो हो गया 1. अगर ये सीरीज को देखा जाए तो देखो यहाँ पे 2 की पावर n क्या है, या इसमें देखो अगर इसका मॉडुलस भी नहीं लिया जाता है, अगर मॉडुलस ले लिया चलो ठीक है, 2 की पावर n है, लिमिट n टाइम्स इनफिनिटी तो जीरो हो रहा है. ठीक है, बट दैट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है, तो इसमें अगर अगर y n मान लो 1/n ले लिया जाए या vn. ठीक है, अब bn बाई vn करें, अगर मॉडुलस bn बाई vn करें तो 2 डिवाइड बाई 2n+4 डिवाइड बाई 1/n, सो n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है ये. ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर ऑर्बिटल यूज करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 की पावर n log 2 ऐसा बोल सकते हैं. 2 की पावर x का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 की पावर x ln2, यहाँ n x का काम कर रहा है. अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, तो इससे तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी होता तभी इससे कुछ कमेंट कर सकते थे. ठीक है, तो इसमें और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, 2 की पावर n है. ऐसा कर सकते हैं, देखो 2 डिवाइड बाई 2 की पावर n+4, सो दिस विल बी लेस देन 2 डिवाइड बाई 2 की पावर n, बोल सकते हैं ऐसा. एंड दिस इज ऑफ कोर्स 1/2 की पावर n-1, ये हो गया. सो अगर ये सीरीज की बात करें 2 डिवाइड बाई 2 की पावर n+4, सो दिस इज लेस देन समेशन 1 डिवाइड बाई 2 n-1, और दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो इज हाफ विच इज लेस देन 1, सो दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट. ठीक है, सो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट होगी, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दिस इज कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. ठीक है, समेशन बी एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. ठीक है, अब एन की बात की जाए, देखो एन क्या है, एन डिवाइड बाई 2n+4, एन डिवाइड बाई 2n+4 -1 की पावर n -1 समेशन -1 की पावर n. अच्छा, सिंपल n ही है, ठीक है, सिंपल n रहने दो. ठीक है, अब ये है हमारे पास समेशन एन. अब इसमें भी मॉडुलस एन देखा जाए तो वो क्या होगा, एन डिवाइड बाई 2 की पावर n+4. ठीक है, और अरे यस, या
अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो दिस इज आल्सो लेस देन n डिवाइड बाई 2 की पावर n, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगेन इसमें, हाँ इसमें देखो समेशन है ये। ठीक है, तो अभी क्या किया जा सकता है, ये समेशन मॉडुलस एन पे देख रहे हैं। अब लेट अस से वी एन इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एन डिवाइड बाई बी एन करेंगे अगर तो क्या होगा, एन डिवाइड बाई वी एन करेंगे मॉडुलस एन डिवाइड बाई, तो एन डिवाइड बाई 2 की पावर एन, 1/n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एन क्यूब हो गया। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी देखनी है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, 3n स्क्वायर 2n log 2। फिर अप्लाई करेंगे ऑपिटल, क्योंकि अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो ऐसे 6n होगा, फिर एक बार करेंगे तो वो हो गया, तो 2 की पावर n log 2 की पावर 3 हो गया ये। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो हो गया जीरो। ठीक है, तो अब देखो जब जीरो आता है तो ये जरूरी है ये कन्वर्जेंट, अगर ये तो कन्वर्जेंट है, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन मॉडुलस एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। भाई अगर ए एन प्लस बी एन मान लो ये है टर्म्स है, तो इसका मॉडुलस विल बी ऑलवेज लेस देन मॉडुलस एन प्लस मॉडुलस बी एन। तो अगर ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो ऑफ कोर्स ये भी कन्वर्जेंट ही हो गया। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, ठीक है, सो गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। आई होप ये समझ में आता है, आसान है। ठीक है, तो पहली तो होगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक देखो ये तो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस हो गई इसमें तो एक तरीका तो है कि देखो इसको समेशन, अगर यहाँ से n बाहर लेंगे तो n स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ से n स्क्वायर n4, तो 1/n स्क्वायर हो गया ये, 1/n प्लस 1 डिवाइड बाई 1/n स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा जीरो से है ये, क्या फर्क पड़ता है जीरो से इन्फिनिटी, अच्छा यहाँ पे फर्क पड़ेगा, इसमें जीरो नहीं रख सकते, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, तो n जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ बोल दो n 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो n 1 से इन्फिनिटी ये हो गया। अब देखो इसमें वही कंपैरिजन टेस्ट से, अगर यहाँ वी एन जो है 1/n स्क्वायर लेंगे, तो हमने जैसे कंपैरिजन टेस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं पहले, तो दिस डिवाइड बाई दिस करेंगे तो ये टर्म रहेगा, इन्फिनिटी एन इन्फिनिटी करेंगे तो ये हो गया 1। ठीक है भाई, ये अगर इसको इसको ऐसा लिखा जाए 1 प्लस समेशन यू एन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो यू एन बाई वी एन कैसा है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, अगर लिमिट लें इसकी, तो 1/n स्क्वायर से ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, तो या 1/n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1। ठीक है, तो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर होगा समेशन यू एन और यू एन का, बट ये कन्वर्जेंट है, सो दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, पॉजिटिव टर्म्स की है तो इसमें तो मतलब भी नहीं है वैसे, कन्वर्जेंट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सेम ही होगा इसमें। ठीक है, बट इसमें मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि इसको इंटीग्रल टेस्ट से ही करो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन 2, समेशन 1 प्लस एन का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर, एन जीरो से है ये, तो अगर जीरो पे तो 1 हो गया, प्लस एन 1 से इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसको बाय इंटीग्रल टेस्ट करना है, मान लो कोई चीज इंटीग्रल टेस्ट, तो कैसे होगा देखो, इसको बोल सकते हैं 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ये जो है ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही है, भाई 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर है, ये तो सिंपल एन टर्म है, तो ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही है।
ठीक है। तो दोनों मोनोटोनिकली डिक्रीज का सम भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही होगा, तो इसमें इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बाय कोचीज इंटीग्रल टेस्ट इसको क्या कर सकते हैं, 1 से इन्फिनिटी dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इन्फिनिटी 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ओवरऑल सीरीज भी हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स 1 से इन्फिनिटी प्लस, देखो इसमें एक्स स्क्वायर को अगर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t बोल दिया जाए तो 2x dx इज dt। तो ये क्या होएगा, जब एक्स स्क्वायर या एक्स को 1 को पुट करो 2 से इन्फिनिटी, दिस इज dt ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4 प्लस ये माइनस 1 बाई टी हो गया, माइनस 1 बाई टी और 2 से इन्फिनिटी, सो दिस इज पाई बाई 4, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 माइनस हो गया प्लस 1 बाई 2। सो दिस ये कन्वर्जेंट हो गई, इनफेक्ट कन्वर्जेंट हो गई। सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय इंटीग्रल टेस्ट, अगर स्पेशली ऐसा बोला जाए, अदरवाइज विल गो विद द कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, सो आइया ये तो हो गई, कन्वर्जेंट हो गई ये तो। ठीक है, थर्ड ओके, समेशन एन क्यूब डिवाइड बाई थ्री की पावर एन, समेशन -1 की पावर एन माइनस वन एन क्यूब डिवाइड बाई 3 पावर एन। थ्री पावर एन। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस देखते हैं, अगर वो नहीं होगी तो फिर लेबनिज चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अगर इसको लिख देते हैं समेशन यू एन वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। नाउ समेशन मॉडुलस यू एन एन वेरीज फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, अगर ये सीरीज लिखा है तो क्या आएगा, एन क्यूब डिवाइड बाई 3n, एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, अब देखो कोचीज रूट टेस्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मॉडुलस यू एन की पावर 1 बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर देखी जाए, इसको एल बोलते हैं, या मॉडुलस यू एन क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस को ही वी आर कंसिडरिंग, और ये टेस्ट वैसे पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो जब भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात करेंगे हम सारे टेस्ट यूज कर सकते हैं जो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस सीरीज के जो थे वो सब, बिकॉज एब्सोल्यूट मीन्स पॉजिटिव टर्म सीरीज हो गई। तो अब ये देखो एन क्यूब डिवाइड बाई 3 पावर एन, इसकी पावर 1 बाई एन करना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या आएगा, एन की पावर 3 बाई एन डिवाइड बाई 3, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो एन पावर 3 बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा, ई पावर log n पावर 3 बाई एन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ऑपिटल यूज करेंगे, 3 बाई एन हो गया ये। ठीक है, एन का तो 1 ही हो गया, तो ई पावर 0 दैट इज 1, तो ये आ गया 1 बाई 3 विच इज ऑफ कोर्स लेस देन 1। ठीक है, अब कोचीज रूट टेस्ट में क्या होता है, इसमें तो यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन वाला कॉन्सेप्ट लगता है ना, तो जब ये लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट होगी, तो ये लेस देन 1 है, सो दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक, बट हमने तो मॉडुलस यूएन को देखा है, सो ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये जो है दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स समेशन यूएन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, सिंपल था मतलब। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब ये देख लेते हैं -1 पावर एन डिवाइड बाई, ठीक है, क्वेश्चन 4, समेशन -1 पावर एन डिवाइड बाई एन माइनस लॉग एन। ठीक है, 1 तो होगा नहीं, सो 2 से इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, ओके, आई होप ये समझ में आता है। अब इसमें क्या किया जा सकता है, देखो अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात की जाए तो 1 डिवाइड बाई एन माइनस लॉग एन, ये देखेंगे अगर देखो इसमें x माइनस लॉग एक्स को अगर फंक्शन लिया जाए
एफ डैश एक्स क्या आएगा 1 - 1/x और दिस इज x-1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो अगर ये लेस देन जीरो की बात करें इसकी, तो ये लेस देन जीरो कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया, बट जो हमारा x है, x मतलब n है, वो तो 1 से तो बड़ा ही है। इसका मतलब ये जो टर्म है एफ डैश एक्स जो होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर टर्म है ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो 1/n-log n ये जो होगा दिस विल बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, टोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की बात करें इसकी, तो क्या आएगा n-log n। ये क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ओके, अगर इसमें से 1/n बाहर ले लें तो ये क्या आएगा 1 - log n डिवाइड बाई n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गई ये तो 1/n, जीरो जीरो ही हो गया ये तो। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई 1 - log n डिवाइड बाई n। ठीक है, तो ये तो हो गई जीरो, और ये भी देखो, ये इसमें अगर ऑर्बिटल यूज करें, ये क्या है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो ये भी 1/n हो जाएगा, सो जीरो दैट इज 1। सो ओवरऑल जीरो हो गया ये। ठीक है, सो बाय लेबनिज टेस्ट अबव सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, आई होप समझ में आता है। अब हमें देखनी है कि एब्सोल्युटली कन्वर्ज होती है नहीं, तो उसके लिए तो देखो, अच्छा ये भी हमने देखा कि जो है ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब n-log x जो है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा भाई। जीरो जब होगा या n को जब 1 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 से बड़ा है ये, मतलब जीरो से बड़ा ही होगा, या दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू तो 2 से शुरू हो रही है, तो जीरो से बड़ा ही होगा ये टर्म, सो पॉजिटिव टर्म तो होगा ये। तो अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात करें, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की, तो 1 डिवाइड बाई n-log n ये है हमारे पास टर्म वेर n वेरीज फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी। तो अब इसमें देखो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म तो है। ठीक है, तो अगर प्रिक्सेम्स मेथड यूज कर लें, प्रिक्सेम्स थ्योरम बेसिकली जो हमने डिस्कस की थी, कि अगर कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की और दिस इज मोनोटोनिकली un जो है इस सीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म्स, देन द सीरीज समेशन un if this converges then limit n tends to infinity n times un is 0। ठीक है, तो इसमें मोनोटोनिक है, और अगर इसमें n और ये मल्टीप्लाई बाय un करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर ये निकालें, तो देखो ये क्या हो गया, और n डिवाइड बाई यहाँ से, अगर यहाँ से n बार ले लिया जाए तो दिस इज -log n डिवाइड बाई n। ठीक है, और लिमिट लगा रहे हैं इसकी, n से n कैंसिल हो गया, 1 - log n डिवाइड बाई n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। पर ये क्या था, ये तो 1 - 0 आएगा। ठीक है, सो दिस इज 1 विच इज ऑफ कोर्स नॉट 0। सो ये जो है ये क्या है हमारा समेशन मॉडुलस un है। ठीक है, तो समेशन मॉडुलस un इज डाइवर्जेंट। इसका मतलब दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, बिकॉज दिस सीरीज कन्वर्जेस बट डजंट कन्वर्ज एब्सोल्युटली। सो फोर्थ जो होगा वो हमारा हो गया कंडीशनली कन्वर्जेंट। सो दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। और ये क्वेश्चन ओके, 1/√n log n+1 डिवाइड बाई n-1, n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity, ये देखना है देखो। ठीक है, तो देखो इसमें
और एक तरीका तो है, अगर वी एन जो है एन की पावर 3/2 बाई एन, अगर वी एन 1/n^3/2 ये ले ली है, ठीक है। ये क्या है, मान लो समेशन यू एन लिख देते हैं इसको, ये तो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस हो गई। दिस इज अ पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस और नॉट, n+1 n-1 से बड़ा ही होगा, या इससे पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर इसमें देखो अब वी एन डिवाइड बाई या यू एन डिवाइड बाई वी एन कैसा है, तो क्या आएगा 1/√n log n+1/n-1 और डिवाइड बाई 1/n^3/2। तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया n की पावर 3/2 हाफ करेंगे तो n हो गया ये, एंड दिस इज log n+1/n-1, राइट। ओके, अब क्या किया जा सकता है इसमें, इसको देखो तो n इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log n+1/n-1 डिवाइड बाई 1/n, इसकी लिमिट चाहिए हमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये log 1 डिवाइड बाई 0/0 फॉर्म है ये, ठीक है। तो अब ऑर्बिटल यूज कर दो, तो 1/n+1 log n+1 का माइनस 1/n-1 log n-1 का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो n-1 माइनस n-1, सो दैट इज -2 डिवाइड बाई n+1 इंटू n-1, और ये ऊपर जाके -n² होगा, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया +2n² से, तो अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 1+1/n 1 - 1/n, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, so this is 2 which is of course not 0, okay। So un and summation vn will converge or diverge together, ठीक है। बट देखो जो सीरीज हमने चूज की थी n^3/2 वो तो कन्वर्जेंट है, बट summation 1 divided by n^3/2 is convergent, this is by p-test, so given series is convergent, ठीक है। आई होप समझ आता है, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए प्रैक्टिस, ये जो क्वेश्चन है इसको अगर इंटीग्रल टेस्ट से करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो है इसको इंटीग्रल टेस्ट से, कोचीज इंटीग्रल टेस्ट, ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आसान है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना, ठीक, ओके। सो ओके, तो ये अच्छे से कवर हो गया इनफैक्ट, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर।